और चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। दरअसल भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां तेज हो गई हैं। तय समय सीमा पर भर्ती परीक्षा होगी। 5 अक्टूबर की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। सेवा चयन आयोग सीसीटीवी से निगरानी करेगा। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से 2 घंटे पहले एंट्री होगी। तो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी तेज हो गई है। तय समय सीमा पर भर्ती परीक्षा होगी। 5 अक्टूबर की परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी होंगे, जहां सेवा चयन आयोग सीसीटीवी से निगरानी करेगा और परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से 2 घंटे पहले एंट्री भी होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है तय समय सीमा पर भर्ती परीक्षा होगी। देखिए, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उसने मंथन किया है नैन्सी की जो 5 अक्टूबर को इस आयोग के स्तर से भर्ती कराई जानी है, वो तय समय सीमा पर होगी। यानी जो निर्धारित समय कर दिया गया है, समय जो निर्धारित किया गया है, उस समय पर ही इन परीक्षाओं को कराया जाएगा। अभी तक की परीक्षाओं के दौरान जो कमियां सामने आई हैं, उनका कैसे निस्तारण किया जा सकता है, इस पर भी मंथन हुआ है। और साथ ही साथ बदलाव क्या किए जा सकते हैं, इसकी भी एक रणनीति तैयार की गई है, ताकि जो युवा तैयारी कर रहे हैं वो इन परीक्षाओं में शामिल हो सके। और अब चूंकि 5 अक्टूबर को जो परीक्षा होने जा रही है, समूह ग की भर्ती परीक्षा, इस परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं, इन सभी को एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। कुछ बदलाव जरूर व्यवस्था में आयोग के स्तर से आने वाली परीक्षा में किए जाएंगे। जैसे अभी तक जो तमाम परीक्षा केंद्र थे, उन पर जो जैमर था वो 4G स्टैंडर्ड का जैमर का उपयोग किया जाता था। और हाल ही में जो हरिद्वार के परीक्षा केंद्र में जिस तरह से पेपर लीक प्रकरण सामने आया, उसके बाद जहां सरकार ने गंभीरता बरती और तो वहीं अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोग ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और इसकी जगह 5G जैमर का उपयोग किया जाएगा, जो आधुनिक तकनीक से लैस है। हम इसको इस रूप में देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बदलाव किया जा रहा है नैन्सी की जो परीक्षार्थी हैं, वो परीक्षा केंद्रों पर पहले से पहुंचेंगे, कुछ समय पहले पहुंचेंगे, ताकि उनकी जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो लगाई जा सके। और इस हाजिरी के साथ साथ कोई भी डिवाइस, कोई भी परीक्षा में शामिल होने वाला अभ्यर्थी वो किसी भी तरह की कोई डिवाइस अंदर ना ले जा सके, चूंकि कहीं ना कहीं एक मंथन के बाद ये प्लानिंग की है आयोग ने कि ये जो परीक्षा आयोजित कराने जा रहे हैं, ये एक पारदर्शी परीक्षा हो। और चूंकि हाल ही में जिस तरह से पेपर लीक विवाद स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में सामने आया था और तमाम चर्चाएं हुई थी, हालांकि सरकार ने इस पर कई गंभीर एक्शन भी लिए। और इसके लिए जहां एक और पहले मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसआईटी टीम का गठन किया गया, जो एसआईटी टीम के जो नेतृत्व करने वाले न्यायाधीश है रिटायर्ड, वो परीक्षा केंद्र पर भी अपडेट लेने के लिए पहुंचे। तो ऐसे में जहां एक और एसआईटी की जांच चल रही है, मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच का भरोसा तमाम जो बेरोजगार संघ के जो युवा हैं उनको दिया है। और अब अगली परीक्षा की तैयारी में आयोग के स्तर से कवायद शुरू कर दी गई है। और 5 अक्टूबर को नैन्सी जो सहकारी निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता की ये जो परीक्षा होने जा रही है, इस परीक्षा को पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से कराया जाए, इस पर फोकस होगा। और इसके अलावा फिर आने वाले समय में फिर 12 अक्टूबर को सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 और इसके साथ ही साथ जो प्राविधिक सहायक वर्ग 1 की परीक्षा होगी, उसकी भी आगे प्लानिंग की जाएगी। तो कहीं ना कहीं और इसके अलावा जो हमें आयोग से जानकारी मिली है नैन्सी, वो आगामी 28 अक्टूबर को वन दरोगा की भी भर्ती होनी है। तो ऐसे में एक और जहां आने वाले समय में जो परीक्षा आयोजित होनी है आयोग के स्तर से, उनकी तैयारियों में आयोग जुट गया, वहीं कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनमें बदलाव किया जा रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार पेपर लीक जैसी कोई भी किसी भी परीक्षा केंद्र से कोई ऐसी चर्चा सामने नहीं आएगी जिस पर सरकार को एक्शन लेना पड़े। और पारदर्शी तरीके से आयोग के स्तर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये पूरी तरह से सफल होंगे और परीक्षा संपन्न हो सकेंगी। बिल्कुल, यानी कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज की जा रही हैं और अब ये भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया जाएगा कि सीसीटीवी से निगरानी रखी जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था यहां पर ना उत्पन्न हो। बहुत शुक्रिया आपका, बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।